Assalamu alaikum. Today our topic is noise pollution. Uh, Pollution क्या है, फिर नॉइस पोल्यूशन क्या है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पोल्यूशन है जी एनी अनडिज़ायरेबल चेंज इन द एनवायरनमेंट। कोई भी अनवांटेड या अनडिज़ायरेबल डिज़ायरेबल चेंज अगर आप एनवायरनमेंट में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पोल्यूशन। अब नॉइस पोल्यूशन क्या है जी, साउंड दैट इज़ अनवांटेड आर डिसरप्ट sounds that is unwanted or disrupts one's quality of life is called as noise। कि कोई भी ऐसी साउंड जो कि किसी इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब करे उसे हम क्या कहेंगे, नॉइस। एंड व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइस इन द एनवायरनमेंट इट इज टर्म्ड एज नॉइस पोल्यूशन। और जब काफ़ी सारी नॉइस पैदा होना शुरू हो जाए, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉइस पोल्यूशन। साउंड बिकम्स अनडिजायरेबल when it disrupts the normal activities। ये अनडिजायरेबल साउंड्स कब हमें महसूस होती हैं, जब हमारी ये नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हैं इसको डिस्टर्ब करती हैं। लाइक जब हम काम कर रहे हैं तभी हम डिस्टर्ब हो सकते हैं, स्लीपिंग है, या ड्यूरिंग कन्वर्सेशन है, किसी से हम बात कर रहे हैं और ये अनवांटेड अगर साउंड हमारे कानों में पड़ती है तो ये हमें डिस्टर्ब करती है। It is an unrelated environmental problem because of the fact that we can't see, smell or taste it। ये एक ऐसा अनरेटेड और अनवांटेड प्रॉब्लम है जिसे हम ना तो देख सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं और ना ही टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन stated that noise must be recognized as a major threat to human well-being। WHO जो है वो इदारा, उसने कहा कि नॉइस को जो है ना ये एक मेजर मेजर थ्रेट है ह्यूमन लाइफ को, तो इसे एज अ नॉइस पोल्यूशन हमें काउंट करना चाहिए। सोर्सेज कौन कौन से हैं नॉइस पोल्यूशन के? पहला है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये एक मेन सोर्स है नॉइस पोल्यूशन का। ट्रांसपोर्ट की वजह से गाड़ियां जो धुआं छोड़ती हैं और जो शोर वगैरह जो शोर होता है गाड़ियों का, उसकी वजह से जो पोल्यूशन होती है उसे हम नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग्स, हाईवेज एंड स्ट्रीट्स काज अ लॉट ऑफ नॉइस। इसी तरह बिल्डिंग्स बनाते हैं, जब हम हाईवेज बनाते हैं या कोई भी जो है ना लिविंग सेंटर बनाते हैं, जो कंप्रेसर यूज़ करते हैं, हम बिल्डोज़र वगैरह यूज़ करते हैं, तो उनकी जो आवाज़ होती है वो भी नॉइस पोल्यूशन में काउंट होगी। इंडस्ट्रियल नॉइस also adds industrial noise also adds to the already unfavorable state of the noise pollution। इंडस्ट्रियल नॉइस है उसको भी हम नॉइस पोल्यूशन में काउंट करेंगे। लाउड स्पीकर है, प्लम्बिंग है, बॉयलर हो गया, जनरेटर्स की, एयर कंडीशंस, फैंस, वैक्यूम क्लीनर, ये सारे के सारे नॉइस पोल्यूशन में काउंट होंगे। सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन कौन से? मेजर सोर्सेज जो है नॉइस पोल्यूशन के, इसमें पहले ट्रैफिक नॉइस। सबसे जो है ना मेजर सोर्स जो है वो हमारे पास ट्रैफिक है। ऑटोमोबाइल्स रेवोल्यूशन जब आई उसके बाद से जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब गाड़ियां आना शुरू हुई और गाड़ियों की क्वांटिटी विद द टाइम बीइंग बढ़ती चली गई, तो एनवायरनमेंट जो है वो नॉइजी होता चला गया, जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन बढ़ती चली गई। हैवी ट्रक्स हैं, बसेस वगैरह हैं, ट्रेन्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, जीप्स हैं, ये सारे के सारे नॉइस पोल्यूशन में आते हैं। नंबर 2 है इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन मशीनरी नॉइस। इंडस्ट्रियल या कंस्ट्रक्शन पे जो मशीनरी यूज़ होती है फैक्ट्री इक्विपमेंट्स के लिए, जनरेटर्स हैं, ड्रिल्स हैं, रोड रोलर्स हैं, सिमिलरली मशीनरी also make lot of noise। Public address system contributes its own ways towards noise pollution by using loudspeakers। अब पब्लिक एड्रेस है, कोई भी अगर हमें एड्रेस करना है, पब्लिकली एड्रेस करना है हमें, तो वो या तो हम स्पीकर पे एड्रेस करेंगे या इस तरह की चीज़ें हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन बढ़ती है। हाउस होल्ड्स हैं जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें प्रेशर कुकर है, आपका एसी हो गया, वैक्यूम क्लीनर है, मिक्सर्स वगैरह, ये भी एक जो है ना नॉइस पोल्यूशन के सबब बनते हैं। डिफेंस एक्सरसाइजेस मेजर जो है पोल्यूशन का बायस, जो नॉइस पोल्यूशन का, आल्दो वहाँ पे कोई इर्द गिर्द ज़्यादा आबादी नहीं होती, लेकिन इट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट। टैंक्स लॉन्च करते हैं, जब हम रॉकेट मिसाइल्स लॉन्च करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, शूटिंग रेंजेस हैं, तब भी नॉइस पोल्यूशन प्रोड्यूस होती है।
अब नॉइज़ पॉल्यूशन के हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट्स हैं, वो हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द यूएसईपीए देयर इज़ अ strict link between noise and health. Also, noise pollution adversely affect the lives of the millions of the people. नॉइज़ पोल्यूशन आपको साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों तरह से नुकसान पहुंचाती है। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है आपको, स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस हो सकती है, स्लीप आपकी जो है ना, आपका जो सोने का जो टाइम पीरियड है वो डिस्टर्ब हो सकता है, हेयरिंग लॉस हो सकता है एंड प्रोडक्टिविटी लॉस। इट कैन आल्सो कॉज मेमोरी लॉस, सीवियर डिप्रेशन एंड पैनिक अटैक। मेमोरी लॉस हो सकता है, सीवियर डिप्रेशन या पैनिक अटैक भी हो सकता है। इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, नॉइज़ कैन डू फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों तरह से आपको डैमेज कर सकती है। कॉमन इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन आर, जो कॉमन इफेक्ट हैं नॉइज़ पोल्यूशन के वो क्या हैं? हेयरिंग लॉस, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो हेयरिंग का होता है। जब आप ज़्यादा आवाज़ सुनने का आदी हो जाते हैं तब आप जो है ना, हल्की सी आवाज़ अगर आपको दी जाए तो आप जो है ना उसकी वजह से डिस्टर्ब, वो आप पे कोई असर नहीं करती, क्योंकि आपको आदत हो चुकी होती है लाउड सुनने की। तो परमानेंट हेयरिंग लॉस caused by long term exposure of loud noise। इस तरह जो है ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं इसके, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स लाइक ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है, और ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है आपको। इस तरह जो है ना, इस तरह की फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी डिस्टर्ब हो सकती हैं। ह्यूमन परफॉर्मेंस, जब आप किसी एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, किसी फर्म में काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और आप अपनी कंसंट्रेशन फुल दे रहे हैं, लेकिन नॉइज़ की वजह से आप वो अपने काम की परफॉर्मेंस जो है आपकी अफेक्ट होगी और आप अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। नर्वस सिस्टम है, इट काजेज पेन, ringing in ears, feeling of tiredness, thereby affecting functioning of human system। टायर्डनेस हो सकती है आपको, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपका डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से आप जो है वो आपको मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। स्लीपलेसनेस हो सकती है, जब आप सारा दिन या ज़्यादा नॉइज़ की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, लाउडनेस की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तब आपकी नींद बिल्कुल गायब हो जाती है, नींद आना आपको ख़त्म हो जाती है, और जिसकी वजह से आपको जो है ना लॉस कंसंट्रेशन एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिसकी वजह से आप अपने जो है ना रेस्टलेस हो जाते हैं और आपकी कंसंट्रेशन काम पे नहीं हो सकती, परफॉर्मेंस आपकी अफेक्ट होती है, और इससे फिर आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। एनिमल्स पे क्या इफेक्ट आ सकता है? नॉइज कैन कॉज सीरियस डैमेज टू वाइल्ड लाइफ इन मैनी वेज। उसमें क्या हेयरिंग लॉस है, मास्किंग है। मास्किंग इज द इनएबिलिटी टू हियर क्लूज एंड एनिमल सिग्नल्स। वो जो क्लूज हैं, जो एनिमल सिग्नल्स हैं, वो उनकी मास्किंग है, इनएबिलिटी, वो उसको पहचान ही नहीं सकते, सुन ही नहीं सकते। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं सच एज इंक्रीज इन हार्ट रेट, रिस्पिरेटरी डिफिकल्टीज एंड स्ट्रेस। बिहेवियरल इफेक्ट्स है, बिहेवियरल इफेक्ट हो सकता है, एबनॉर्मल इफेक्ट्स कर सकते हैं एनिमल्स जो हैं। इकोलॉजिकल इफेक्ट है कि इट लीड्स टू माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स विच डिसरप्ट्स द इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल इफेक्ट ये होगा कि जो बर्ड्स हैं वो उस साउंड की वजह से एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो इकोसिस्टम है वो अनबैलेंस हो जाएगा। प्लांट्स पे क्या इफेक्ट है? The production capacity of growth of plants is affected due to high level noise। हाई लेवल नॉइज की वजह से अब प्लांट्स की जो ग्रोथ है, उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाती है। डैमेज टू मटेरियल, द बिल्डिंग एंड मटेरियल में गेट डैमेज बाय एक्सपोजर टू इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड इवन गेट कोलैप्स्ड। कंट्रोल ऑफ नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? नॉइज इज नॉट ओनली एक जो है ना हमारे पास एक जो है पॉल्यूशन का सबब भी नहीं है, बल्कि एक सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी है, और हेल्थ इश्यूज भी इससे हो सकते हैं। लाइक ऑल द पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन इज नीडेड टू बी कंट्रोल्ड। नॉइज पोल्यूशन कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय टेकिंग फॉलोइंग मेजर्स। ये मंदरजा ज़ाइल जो हम बयान करने जा रहे हैं अभी, इनकी वजह से हम नॉइज पोल्यूशन को
कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें जोनिंग है। इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर बाय जोनिंग ऑफ नॉइजी इंडस्ट्रियल एरियाज लाइक बस स्टैंड एंड रेलवे स्टेशन। अगर हम डिस्टेंस जो ह्यूमन बीइंग्स और या एक इंडिविजुअल के दरमियान और जो हमारे नॉइजी एरियाज हैं उनमें डिस्टेंस ज़्यादा कर दें, तभी हम जो है ना नॉइज़ पोल्यूशन से बचा जा सकता है। साउंड इंसुलेशन करें। साउंड इंसुलेशन कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग विंडोज विद मोर देन वन panes of glass and filling the gaps with sound absorbing material. इंसुलेशन यूज़ करें विंडोज़ में जो साउंड को एब्जॉर्ब कर सकें, जिसकी वजह से आपको जो शोर है वो कम से कम आए। प्लेवुड्स भी यूज़ की जा सकती हैं और वॉल्स पे सीलिंग है या फ्लोर्स हैं जो कि नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं। कंट्रोलिंग ऑफ नॉइस पोल्यूशन इस तरह से ये जैसे पिक्चर में दिखाया गया कि आपके जो है ना ये स्टेडियम्स है या ये जो आपके इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वो आबादी से काफ़ी दूर दूर हैं। सिमिलरली हियर यू कैन सी कि आपके जो गोल्फ का ग्राउंड है या इस तरह के जो एरियाज हैं इस प्योर, इसमें कोई नॉइज़ नहीं है। सॉल्यूशन ऑफ नॉइस पोल्यूशन क्या है? रेगुलर सर्विसिंग और ट्यूनिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स की रेगुलर ट्यूनिंग और सर्विस करवाते रहें, जिससे नॉइस पोल्यूशन रिड्यूस हो सकती है। बिल्डिंग को इस तरह से डिज़ाइन करें कि वो साउंड को अब्जॉर्ब करें। मटेरियल ऐसा यूज़ करें वॉल्स पे या विंडोज़ और सीलिंग्स पे कि जो अब्जॉर्ब कर सके आपकी नॉइस को। वर्कर्स शुड बी प्रोवाइडेड विद द इक्विपमेंट सच एज एयर प्लग्स एंड एयर मफ्स। वर्कर्स को एक इक्विपमेंट दे दिए जाएं जो एयर प्लग्स हैं या एयर मग्स हैं। हाँ, एयर मफ्स हम यूज़ करते हैं ताकि उनको जो हेयरिंग प्रॉब्लम है वो उससे बच सके। Community development or urban management should be done with long-term planning along with an aim to reduce noise pollution. कम्युनिटी जो डेवलपमेंट है, जो नए नए टाउन बनाते हैं, जो हम नई कम्युनिटीज़ बनाते हैं, जो नई हाउसिंग स्कीम्स बनाई जाती है, उनको एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ बनाया जाए ताकि नेक्स्ट फ्यूचर में हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन कम से कम हो। सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ना कंडक्ट किए जाएँ और काजेज़ और इफ़ेक्ट्स बताए जाएँ पब्लिक को नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में, तभी इसको नॉइज़ पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। So that was all about the noise pollution. Thank you.